वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिटनेस क्लासेस 360 में। आज बच्चों में आपसे बात करने वाला हूँ कि टेक्निकली सेंटेंस करेक्ट कैसे बोलें या टेक्निकली सेंटेंस फेच कैसे करें। तो मैं थोड़ी सी इसमें आपको ले चलूँ कि आपको अगर जब भी आप कोई डिस्कशन करते हैं किसी भी इवेंट्स को लेके या किसी भी इशू को लेके, या दरअसल अगर ये कह ले ज़्यादा बेहतर रहेगा कि किसी भी मुद्दे पे आप डिस्कशन कर रहे हो, तो अब जरा ध्यान रखना कि पहला सेंटेंस अगर थ्रेट का है तो दूसरा सेंटेंस भी थ्रेट का होना चाहिए। पहला सेंटेंस अगर पोलैटिलिटी का है तो दूसरा सेंटेंस भी पोलैटिलिटी का ही होना चाहिए। अगर पहला सेंटेंस स्पिरिट का है तो दूसरा भी सेंटेंस स्पिरिट का ही होना चाहिए। पहला सेंटेंस अगर कवर्ड का है तो दूसरा भी सेंटेंस कवर्ड का ही होना चाहिए। हाँ, अगर अगर कोई भी डिस्कशन अगर अगर ये थ्रेट, वोलेटिलिटी, स्प्रिट और कवर्ड से शुरू होता है तो दूसरा सेंटेंस हमेशा फेच कीजिएगा तो सही चीजों का फीलिंग होनी चाहिए। हाँ, अगर इंड अगर एंड ऑफ द डिस्कशन अगर अगर हम थ्रेट का, वोलेटिलिटी का, स्प्रिट का या कवर्ड का अगर सेंटेंस से फेच कर रहे हैं तो ये सेंटेंस करेक्ट हो सकता है डिस्कशन को मैं इंड कर रहा हूं तो। लेकिन अब सुनिएगा, थ्रेट का सेंटेंस अगर कोई है तो पहला सेंटेंस तो दूसरा सेंटेंस वोलेटिलिटी का नहीं हो सकता है। अगर पहला सेंटेंस वोलेटिलिटी का है तो दूसरा सेंटेंस स्पीड का हो सकता है। सुनिएगा, पहला सेंटेंस अगर स्पीड का है तो दूसरा सेंटेंस वोलेटिलिटी का नहीं हो सकता है। अगर पहला सेंटेंस अगर वोलेटिलिटी का है तो दूसरा सेंटेंस स्पीड का हो सकता है। अगर पहला सेंटेंस अगर स्प्लिट का है तो दूसरा सेंटेंस वोलेटिलिटी का हो सकता है, मे बी। और पहला सेंटेंस अगर थ्रेट का है तो दूसरा सेंटेंस कवर्ड का हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। ये तो बात वही हो गई कि एक ही पल में मैंने किसी को कॉलर पकड़ा हुआ था और दूसरे ही पल में मैं उसके पैरों में गिर गया। समझ रहे हो चीजों को? मैं पहला मैं मान लो कोई इंसान है जो अभी रो रहा है और एक ही पल में हंसना शुरू कर दिया, उसे क्या बोलेंगे आप? पागल? पागल ही बोलेंगे ना। इसलिए मुझे ये बातें या फिर ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई सेंटेंस एंगर या अनफेयर का है तो दूसरा सेंटेंस, कोई अगर सेंटेंस एंगर है या अनफेयर का है तो दूसरा सेंटेंस थ्रेट का या फिर वोलेटिलिटी का मे भी हो सकता है। ये बताने की मुझे क्यों जरूरत पड़ गई? दरअसल हमारे कुछ सोशल मीडिया पे कुछ बड़े ही रेपुटेटेड टीचर हैं जिन जो कभी किसी भी चीजों को लेके रोस्टिंग करते हैं, तो शायद पता नहीं ये सारी चीज कॉम्बिनेशन सारे खत्म कर लेते हैं। मैंने आज तक मैं अपनी अगर मैं कहूँ तो अगर आज तक मैंने कोई ऐसा बुक नहीं पढ़ा जिसमें पहला सेंटेंस थ्रेट का है दूसरा सेंटेंस कवर्ड का हो जाए। इसका मतलब यही हो गया ना कि मैं किसी को पहले मैं एक ही पल में मैं किसी को कॉलर पकड़े हुए था और दूसरे ही पल में मैं उसके पैर में गिर गया। हाँ, मतलब तो यही है। एक ही पल में मैं रो रहा था और हंसना शुरू कर दिया, हंस रहा था रोना शुरू कर दिया, तो पागल, ये तो पागलपंती है। अगर आप जब किसी को रोस्टिंग करते हैं तो आपको अगर वो एक्चुअल में रोस्टिंग करने वाला चीजें हो तो करना जरूरी है। लेकिन आप पहले ही सेंटेंस थ्रेट का बोल रहे हैं, दूसरे ही सेंटेंस कवर्ड का। ये तो सबसे बड़ा बेवकूफियत है। ये सेंटेंस क्या सिखा रहे हैं बच्चे को? हाँ, और हमारे पॉपुलर टीचर हैं कुछ जो ये करते हैं जनरली, और खासतौर से अगर मैं बात करूँ किसी सॉन्ग का तो वो किसी एक दौर, एक किसी एक पीरियड को वो बताता है, उसकी फीलिंग्स को बताता है। या मैं कोई गाना अगर अगर मैं सुन रहा हूँ या फिर, क्योंकि ऐसा नहीं है कि
कोई भी गाना ये एप्लीकेबिलिटी नहीं मांगता है। और ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई गाना है जो सब पे एप्लीकेबल होगा। ये मेरी अपनी फीलिंग्स की बात है। मैं जिस दौर में हूँ, जिस मैं फेज में हूँ, आज मैं आज मैं कोई बच्चा है तो कोई और गाना सुन रहा है, मैं जवान हूँ, कोई और गाना सुन रहा हूँ, कोई मुझसे बड़े हैं तो कोई और गाना सुन रहे हैं, कोई ये उससे बड़े हैं तो कोई और गाना सुन रहे हैं। वो अपनी चॉइस है और वो एक फीलिंग्स की बात करता है, एप्लीकेबिलिटी नहीं मांगता है। और कभी आप किसी गाना को रोस्टिंग कर रहे हैं तो आपको कम से कम ठीक है कीजिए, कोई दिक्कत की बात ये नहीं है, लेकिन आप थोड़ा ध्यान तो रखिए कि आप सेंटेंस कैसे फेच कर रहे हैं। कभी मैंने उनको देखा है कि आप जीके जीएस या पढ़ाते हैं तो जीके जीएस पढ़ाने के चक्कर में आप एग्जाम्पल वो उठा लेते हैं जिसमें फिजिक्स बर्बाद हो जाता है। टेक्निकली कोई मैंने बहुत सारे आज के डेट में देखा है सोशल मीडिया पे टीचर जो वर्बली सही सेंटेंस सही है और टेक्निकली भी वो सेंटेंस सही हो, ऐसे रेयर मिला है मुझे। और ऐसा नहीं कि है नहीं, है बहुत सारे ऐसे टीचर हैं। जैसे अगर मैं कहूँ तो डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति को आप शायद जानते होंगे। कभी कभी एक सेंटेंस सुनना या उनका डिस्कशन सुनना, वो इंसान ऐसे हैं जिनका सोशल मीडिया पे बहुत पॉपुलर की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनके अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं। वो इंसान एक ऐसे हैं जिनका वर्बली सेंटेंस सही होने के साथ साथ टेक्निकल भी सेंटेंस सही होता है। और मैंने 11 कानून पढ़ा है अभी तक, जिसमें मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि पहला सेंटेंस थ्रेड का हो, दूसरा सेंटेंस कवर्ड का हो। आप जब रोस्टिंग करते हैं तो फिर आप कभी तो थोड़ा ध्यान रखा कीजिए, आपसे इतने बच्चे इंस्पायर हैं और कुछ भी बोले जा रहे हैं। कभी आप एग्जाम्पल देने के चक्कर में, जीके जीएस समझाने के चक्कर में बच्चे को फिजिक्स की कवारा कर देते हैं। कभी जीके जीएस पढ़ाते हैं, वो पढ़ाइए महाराज, वो ठीक है। आप ये समझाने के चक्कर में वो डिफीट कर रहे हैं, ये तो 100% गलत है। और कभी कभी मैंने देखा है कि स्टॉक मार्केट पे बहस करते हैं और एक्सटर्नल टेबल के उस साइड की कहानी नहीं, पब्लिक के मतलब पब्लिक के हैंड में है, वहां पे आप कुछ भी बोले चलेगा। जो टेबल की इस साइड की कहानी, मतलब टेबल की इस साइड की कहानी, मतलब ये बोल रहा हूँ कि मैं सेबी के रूल्स रेगुलेशन बात कर रहा हूँ, यहाँ पे अपना आप ज्ञान दे रहे हैं। टेबल की उस साइड जो पब्लिक है उसमें आप कुछ भी बोलिए ठीक चलेगा, उल्टा सीधा ये वो जितना पब्लिक के हाथ में छोड़ा गया है, गेम वही होता है, वहीं पे कुछ भी हो सकता है। टेबल की इस साइड की जो कहानी है ना, वो सेबी के रूल्स रेगुलेशन तय करेगा, न कि इस पे कोई कमेंट नहीं चलता है। वो जो उसकी रूल्स रेगुलेशन में है वही चलता है। कभी कभी मैंने देखा है सेबी को ही उठा के कूड़े में डाल देते हैं। सर आप इसका मतलब तो मैं यही कहूंगा कि आप इतने नॉन टेक्निकल बातें बोलना और बच्चे हंस रहे हैं, या बच्चे को लग रहा है अरे बाप रे क्या है सर, इतनी नॉन टेक्निकल बातें होना एक, कहते हैं ना कि ये तो सिर्फ और सिर्फ किसको शोभा देता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक कॉमेडियन को शोभा देता है, एक अच्छे और बड़े ओहदे के टीचर को नहीं। ये बिल्कुल गलत है। ध्यान रखिए कि जब भी आप कोई सेंटेंस बोले तो वर्बली जो सही हो वो टेक्निकली भी सही हो, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर मैटर ये नहीं करता कि आप हिंदी कितना बेहतर बोलते हैं या इंग्लिश कितना बेहतर बोलते हैं, इस बात से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। या आप कोई कोई और सा लैंग्वेज बोल रहे हैं, टूटा फूटा बोल रहे हैं, चलेगा। वर्बली थोड़ा ऊंचा ऊपर नीचे चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, उस पर मैं किसी को जज नहीं कर सकता।
कोई बिहार का बच्चा है, कोई दिल्ली का बच्चा है और कोई बंगाल का बच्चा है, तो सबका वो मदर टंग पे हम किसी को जज नहीं कर सकते। लेकिन वो जो बोल रहा है, क्या वो टेक्निकली कितना सही है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैंने आज तक कभी ना ऐसा बुक पढ़ा मैं अपनी लाइफ में, ना ऐसा कोई कानून पढ़ा जो ऐसा सिखाता है, ऐसे सेंटेंस फेच किया जाता है। शुक्र है कि वो जीके जीएस वो कंफर्मेशन बाइस का एग्जामिनेशन है जिसपे ये शूट करता है। नहीं तो अगर ये डिसीजन मेकिंग का होता ना, तो शायद आप तो पूरी पूरी चीज़ों को उठा के कचरा में डाल देते हैं, हर चीज़ों को। ऐसा नहीं होता है। और क्या और क्या है ना कि आपसे मैं क्या ही बात करूं पिच, पेस और टोन का, ये तो आपको पल्ले नहीं पड़ेगा, वो तो आपके दिमाग से ऊपर चला जाएगा। यहाँ तो पिच, पेस, टोन बदलते ही मीनिंग बदल जाती है। और इतना इतना पीक लेवल पे आपसे डिस्कशन करना शोभा नहीं देता, क्योंकि आपके तो ये पल्ले सेंटेंस फैच करना ही नहीं है, आ रहा है तो क्या ही बोले। रोस्टिंग करना तो अलग बात है, मजाक मुद्दा वो अलग, तो इससे बेहतर है आपकी कैरियर यहाँ तो वेस्ट है ही, क्या ही बोलूँ। बस आपको तो कॉमेडियन भी एक बहुत अच्छा स्कोप है, देखिए आप वो भी खैर वो तो करते ही हैं आप, इसमें कोई दोहराई नहीं है। वो तो आपको बहुत सारे बच्चे भगवान बना के रखे हैं, खैर उनको तो वही भगवान सद्बुद्धि दे या वही देखे।